हेलो व्यूअर्स, आज हम करने जा रहे हैं सर्फ व नुहू का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं एग्जाएक्लाम। एग्जाए अब एग्जाएक्लाम है क्या और एग्जाएक्लाम के कितने पार्ट्स हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले एग्जाएक्लाम खुद क्या है। इज्जा का मतलब होता है, इज्जा का मतलब है जुज़्व या हिस्सा। किस चीज़ का? कलाम का मतलब है कोई भी बात या गुफ्तगू। तो अगर हम इन्हें इकट्ठा जोड़ के देखें तो इस तरह से एग्जाएक्लाम होगा। ये डेफिनेशन अब इसकी देखने लगे हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं। जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एग्जाए कलाम कितने हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये 8 है। इसम, जिसे हम कहते हैं नाउन इंग्लिश में, और फेल, वर्ब, एडजेक्टिव, इसे कहते हैं इसमें सिफ्त, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को कहते हैं हर्फ़े जार, आ जाता है आगे हर्फ़े उत्फ, इसे कहते हैं कंजक्शन। नंबर 6 पे आ जाता है हर्फ़े फजाइया, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब, मुतअल्लिक, फेल, और जो रह गया है हमारे पास 8वां, वो है इसमें ज़मीर, जिसे हम कहते हैं अब हम सबसे पहले 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले करते हैं इस्म। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन हम
वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। ये है इस्म। अब आगे से इस्म कितनी तरह का होता है। एक है इस्म मारफा, जो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ख़ास चीज़, जगह एंड सो ऑन, उसके लिए इस्तेमाल। और है इस्म नकरा, जो हम करते हैं आम चीज़, जगह, शख्स या इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इस्म की, ये हमारी जो इस्म मारफा और नकरा है, ये है इस्तेमाल के लिहाज से इकसाम। ये इसमें आ जाता है। अगर हम बनावट के लिहाज से इसकी इकसाम देखें तो बनावट के लिहाज से इकसाम में आ जाता है इसमें जामिद, इसमें मुसद्दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वो इसम है जो ख़ुद किसी इसम से ना बनाए और ना इससे कोई और इसम बन सकता है, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान। ना ये ख़ुद किसी से बना ना इससे बन सकता है। इसमें मुसद्दर वो है जो ख़ुद तो किसी से नहीं बना, लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे आप कह दें लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। अच्छा जी, अब इसमें मुश्तिक जो है ये तीसरा है। अब ये है, इसमें ये किसी मस्तर से बनता है ख़ुद, लेकिन फिर इससे कोई भी वर्ड ना बन सके। वो इसम है जो ख़ुद तो मस्तर वगैरह से बने, लेकिन इससे फिर कोई लफ्ज़ ना बन सके, इससे आगे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। इसमें मुश्तिक है ये। नेक्स्ट है, ये हो गया इस्म। अब हम करते हैं फ़ेल। फ़ेल मतलब वर्ब। फ़ेल क्या होता है, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो। जैसे नईम आया, तारिक ने किताब पढ़ी, मतलब पता चली कि किस ज़माने का है। ये वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम, जैसे नईम आया। अब होता क्या है कि ये जो फ़ेल का ताल्लुक़ होता है ये ज़माने से होता है, और ज़माने हमारे पास 3 हैं। ज़माने कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ज़माना माज़ी, फिर है ज़माना हाल, फिर है ज़माना मुस्तक़बिल। सबसे पहले आ जाता है ज़माना माज़ी। ज़माना माज़ी जो गुज़र चुका है उसे ज़माना माज़ी कहते हैं। अगर किसी काम का होना या सहना या करना माज़ी में पाया जाए तो इसे कहते हैं ये ज़माना माज़ी का हिस्सा है। जैसे वे
नुमान आया, आया मतलब माजी का हिस्सा है। अब ये जो माजी है इसमें क्या है, जैसे फरीदा लिखती थी, माजी में काम हो रहा है। अब इस माजी की आगे से मज़ीद इक़साम है। माजी मुतलिक है, माजी करीब है, माजी बईद है, माजी शकिया है, माजी तमन्नाई है और माजी इस्तमरारी है। ये जो मैं अलग से फ़ेल का टॉपिक बनाऊंगी तो ये मैं उसमें डिटेल डालूंगी, अभी हम इतनी डिटेल नहीं देखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं ज़माना हाल। सेम हाल में भी जो है हमारे पास इसमें क्या होगा कि करना, होना, सहना ज़माना हाल में पाया जाएगा। और ना ज़माना जो हाल है इसकी भी इसी तरह से सेम आगे इक़साम है। इसके बाद आ जाता है ज़माना मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये होगा, आएगा, वो खाएगा, वो जाएगा, इस तरह से सारा आ जाता है फ्यूचर में। ये हम डिटेल से अलग पढ़ेंगे। फेल के बाद आ जाता है थर्ड वन, तीसरा हमारे पास। अब हम देख लेते हैं इसम ज़मीर, प्रोनाउन जिसे कहते हैं इसम ज़मीर। इसम ज़मीर जो है इसमें ये हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसा लफ्ज़ जो इसम को रिप्लेस कर सके। जैसे कि इमरान ने खाना खाया या इमरान आया, तो हम इसमें कहेंगे वो आया, उसने खाना खाया। वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, वो वर्ड। इसमें ज़मीन में हम कहेंगे ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो। जैसे इमरान आया, तो इसमें इमरान इसमें था तो इसमें मैं लिख दूँगी वो आया, तो इसमें वो जो है वो ज़मीर हो जाएगा। इसमें ज़मीर, तो इसमें ज़मीर के आगे से किस्में जो है वो तीन हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। इक़साम है इसकी ज़मीर फ़ाइली, वो ज़मीर जो किसी फ़ेल का फ़ाइल बन रही हो, जो फ़ेल है उसका वो फ़ाइल बन जाए, करने वाला बन जाए, काम का करने वाला, वो फ़ाइल ही होगा, क्योंकि फ़ाइल होता है काम करने वाला खुद। अब फ़ेल मफ़ऊली, ज़मीर मफ़ऊली, इसमें हमने क्या करना है, ये वो ज़मीर है जो मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल होगा। इसमें ज़मीर मफ़ऊली, मफ़ऊल होता है काम करने वाला, और फ़ाइल मफ़ऊल होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, तो ये उसकी जगह इस्तेमाल होगा। तीसरा है ज़मीर इज़ाफ़ी, जो मुज़ाफ़े इलैया बनकर इस्तेमाल हो। मतलब हम जैसे इस्तेमाल करते हैं हमारी, तुम्हारी, उनकी, उसकी, मतलब जो तीसरा बंदा हो। ये आ गया इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर के बाद हम देखते हैं इसमें सिफ़त। इसमें सिफ़त वो होता है जो किसी की खूबी के लिए इस्तेमाल हो, वो इसमें है जिसमें हम किसी की खूबी वगैरह को ज़ाहिर करते हैं। वो जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई
ज़ाहिर की जाए। जैसे खूबसूरत लड़का। इसकी 2 किस्में होती हैं इसमें सिफ्त की, और इसके 3 दर्जे हैं। इसमें सिफ्त में आ जाता है इसमें सिफ्त असली और सिफ्त निस्बती। सिफ्त असली में होता है हमारे पास, मतलब उसकी असल खूबी बयान की जाएगी, और सिफ्त निस्बती में हम किसी से निस्बत देंगे। जैसे इमरान घोड़े की तरह तेज दौड़ता है। असली में कि उसके दांत सफ़ेद हैं, ये असल बात है, या वो सच बोलता है इमरान। और दर्जे में इसके 3 दर्जे आ जाते हैं, सिफ्त नफ्स, सिफ्त बाज, सिफ्त कुल। सिफ्त नस्वी वो होता है जिसमें किसी की हालत किसी दूसरे इस्म से हम बग़ैर मुकाबला के ज़ाहिर करें। या जगह हमारे पास सिफ्त नफ्सी, बग़ैर मुकाबला के। और जो है हमारे पास सिफ्त बाज में वो होता है जैसे एक दूसरे से मुकाबला किया जाए, एक को दूसरे से बढ़ाया जाए, यानी उससे तेज़ भागता है, उससे ज़्यादा नेक है, उससे ज़्यादा ज़हीन है। और सिफ्त कुल वो है जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। कुल मतलब सबसे। जैसे ये जो है अरबी का लफ्ज़ अरब से ताल्लुक़ रखने की वजह से सिफ्त निस्बती के अच्छा ये है। हम क्या करें, सिफ्त कुल करें। सिफ्त कुल में होता है सबसे बढ़ाया जाएगा, जैसे ऊंचा तरीन कह देंगे हम, बुलंद तरीन कह देंगे, मतलब 3rd डिग्री आ जाएगी। अब है हमारे पास नेक्स्ट इसमें हर्फ जार। 5वें नंबर पे आ जाएगा हर्फ जार। हर्फ जार जिसे हम प्रपोजिशन कहते हैं, मैं, का, के, की, ये वाले अल्फाज जो है वो हर्फ जार में इस्तेमाल होते हैं। तो हर्फ जार बेसिकली ख़ुद क्या है, हर्फ जार हमारे पास वो हर्फ है जो 2 वर्ड्स के दरमियान राब्ता पैदा करता है। किन वर्ड से राब्ता पैदा करेगा वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, हर्फ जार में वो होगा, ये वो इसम है, वो अल्फाज जो किसी इस्म या इस्म ज़मीर से पहले इसलिए इस्तेमाल किए जाएं, मतलब उसके लिए उसके साथ इस्तेमाल किए जाए और उनका तल्लुक़ ज़ाहिर करें आपस में। तल्लुक़ जो है, अब ये तल्लुक़ उस इस्म के साथ भी हो सकता है, उस ज़मीर के साथ भी हो सकता है। जैसे किताब मेज़ पर है, ज़मीन से आसमान तक हवा है, तो ये जो तक है, पर है, आगे है, दरख्त के बिल्ली नीचे है, ये सारे आ जाते हैं हर्फ जार में। अब हर्फ जार के बाद हमारे पास अगला आ जाता है एडवर्ब, इसे हम कहते हैं एडवर्ब आ जाता है जिसे हम कहते हैं मुतअल्लिक़ फ़ेल। मुतअल्लिक़ फ़ेल में क्या होता है हमारे पास, जो किसी फ़ेल या इसमें सिफ़त या दूसरे फ़ेल की खुसूसियात को ज़ाहिर करे। फ़ेल की या इस्म की सिफ़त
या दूसरे उससे जुड़े हुए मुतअल्लिक़ात फ़ेल की खसूसियात को ज़ाहिर करें। अब ये फ़ेल है तो इसने फ़ेल की खसूसियात को ज़ाहिर करनी है जो उससे मुतल्लिक़ हो। इसमें हमारे पास आ जाएगा वो अल्फाज जो किसी फ़ेल या इसमें सिफ़्त या दूसरे मुतअल्लिक़ात जो उससे जुड़े हुए हैं, फ़ेल मतलब जो उससे जुड़े हुए काम हैं, उनकी खसूसियत को ज़ाहिर करे। जैसे इमरान तेज़ दौड़ता है, तो उसके दौड़ने की सिफ़्त को हमने कह दिया वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है, इस तरह से मुतल्लिक़ फ़ेल में आ जाएगा। गाड़ी आहिस्ता चलती है, गाड़ी के चलने को हमने कह दिया आहिस्ता चलती है, उसके चलने को कह दिया कि वो आहिस्ता चलती है। अब आ जाता है हमारे पास सातवां हर्फ़े अत्फ़। हर्फ़े अत्फ़ क्या होते हैं? ये वो हर्फ होते हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। जैसे अगर हम दो जुमलों या दो लफ्ज़ के दरमियान में लिख दूँ वाओ, और दो आप जुमलों के दरमियान लिख दें लेकिन ऐसे हो गया, और ये दोनों भाई हैं तो ये हर्फ़े अत्फ़ का काम करेगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। अब उन्होंने लिखा है ऐसे अल्फाज जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या एक फ़िक्रे को, फ़िक्रा या आप कह लो फ़िक्रे का हिस्सा, फ़िक्रा कह देते हैं, फ़िक्रे को दूसरे फ़िक्रे या जुमले से मिलाएं। जैसे हमारे पास आ जाता है असलम और अकरम भाई हैं, और फिर आ जाता है हमारे पास इसने बहुत कोशिश की लेकिन पास ना हो सका। इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं, ये है हमारे पास फजाइया, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अच्छा जी, अब है हमारे पास फजाइया में क्या है, ये किसी की जज्बाती कैफियत को जाहिर करेंगे। वो अल्फाज जो किसी की जज्बाती या ज़हनी कैफियत को जाहिर करें। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा मैं हार गया या फेल हो गया, ये सैडनेस को जाहिर कर रहा है। और अब है वाओ हम जीत गए, तो ये है 8 इज्ज़ाए-ए-कलाम। यहाँ पे इज्ज़ाए-ए-कलाम हो रहे हैं ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर उर्दू स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से मज़ीद आपके साथ पेश करूँगी लेक्चर्स।